गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम कन्यादान कविता पढ़ रहे थे और कन्यादान कविता के हमने 2 पैसेज पढ़े। आज हम इसका 3rd पैसेज पढ़ेंगे। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ जो है वह अपनी बेटी को समझाती है, समझाकर वह अपनी बेटी को बहुत सारी बातें बताती है। कैसे? पहले इसके वर्ड मीनिंग देख लो। झांकना, देखना, रीझना, खुश होना। वस्त्र, कपड़े। आभूषण, गहने। सेकना, पकाना। इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि माँ ने अपनी बेटी को प्रचलित परंपराओं व आदर्शों से अलग हटकर चलने की शिक्षा दी है। माँ कहती है, अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, माँ ने कहा पानी में झांककर, कि माँ ने कहा है कि बेटी तुम अपने शरीर और चेहरे की सुंदरता वह कोमलता को देखकर मन ही मन खुश मत होना। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तुम आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। तुम अपनी सुंदरता व कोमलता के बारे में सोच सोच कर कमज़ोर मत हो जाना। क्यों? क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है। आग से रोटियां बनाई जाती हैं, ना कि आग से अपने शरीर को जलाया जाता है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। सामाजिक परंपरा के अनुसार लोगों ने स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार किया है उसी के बारे में माँ अपनी बेटी को समझा रही है। समाज की व्यवस्था या परंपरा के कारण। कैसे कहती है? वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं कि समाज की व्यवस्था और परंपरा के कारण तुम अन्याय और अत्याचार को सहन मत करना। जिस तरह मनुष्य शब्दों के भ्रम जाल में फंसा रहता है कि कोई हमारी तारीफ कर दे तो बच्चों फूले नहीं समाते हम लोग, है ना। तो माँ ने कहा कि बेटे इन शब्दों के, वस्त्रों के और आभूषणों के शाब्दिक भ्रमों के जाल में तुम मत फंस जाना। अन्याय और अत्याचार को बिल्कुल सहन करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह स्त्री अपने जीवन में सुंदर कपड़ों और कीमती आभूषणों के आकर्षणवश रिश्तों और संबंधों में फंसी रहती है। स्त्री अपने पूरे जीवन भर सुंदर कपड़ों और आभूषणों के भ्रमों में ही फंसी रहती है। बंधन है स्त्री जीवन के। ये जो आभूषण है ना, ये जो सुंदर कपड़े हैं, ये सभी बंधन हैं। स्त्री सामाजिक रीति रिवाजों व परंपराओं के अनुसार रिश्तों को निभाने के लिए मजबूर हो जाती है। अर्थात इस पैसेज में, इस पद्यांश में माँ अपनी बेटी को समझाना चाह रही है कि स्त्रियों को केवल सौंदर्य की वस्तु बनाकर सामाजिक व घर परिवार के बंधन में न बंधे रहने की बात कही गई है। नेक्स्ट और अंतिम पैसेज है इस पाठ का। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इस पद्यांश में कवि ने स्त्री के निर्धारित कमज़ोर आदर्शों को न अपनाने की शिक्षा दी हुई है। माँ का चित्रण किया गया है। कवि ने कहा है, माँ ने कहा, कवि कहता है कि माँ ने कहा, माँ ने अपनी बेटी से कहा और अपनी बेटी को सीख दी कि तुम लड़की हो, लेकिन अपने आप को लड़कियों की तरह कोमल व नाजुक मत दिखाना। आदर्शों एवं संस्कारों को तो जीवन में अपनाना, लेकिन उनकी तरह कमजोरी, हीनता, दुर्बलता, परंपराओं, रीति रिवाजों को न अपनाने की शिक्षा देती है। कहा है ना कि भाई तुम लड़की हो, लड़की होना, पर लड़कियों के जैसा दिखाई मत देना। तुम्हारे अंदर लड़की की तरह संस्कार और गुण विद्यमान हों, परंतु दुर्बलता और निरीहता नहीं, क्योंकि स्त्री की सौम्यता व सुंदरता पर दुर्बलता की परत चढ़ाकर उसका मजाक उड़ाया जाता है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि स्त्री के सौम्य, कोमल, सुशील आचरण व व्यवहार को उसकी कमजोरी समझकर अपमान करने तथा लड़कियों की तरह दुर्बल आदर्शों को न पालन करने का कहा गया है। धन्यवाद।